मुख्य खबरों की ओर। झांसी के राजकीय संग्रहालय में भारतीय बहुजन संगठन सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थान महिला बिक के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता संविदाबाई फूले जी की प्रथम 191वीं जयंती समारोह एवं बहुजन युव कैलेंडर के 7वें संस्करण का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सावित्रीबाई फूले की वीर गाथा को भी बताया गया व महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु मदन कुमार कश्यप, कार्यक्रम की अध्यक्षता हंसलता सिंह, CDS DRM ऑफिस झांसी एवं मुख्य अतिथि पूनम अंबेडकर, एड आशा बौद्ध आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कविता चौधरी, हंसलता सिंह, मालती चौधरी, विजय लक्ष्मी, रश्मि चौधरी, राजा बौद्ध आदि कार्यक्रम में शामिल रहे। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पूनम अंबेडकर है और मैं दिल्ली से हूँ। आज आपका कहाँ आगमन हुआ है, किस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि की ओर से? भारतीय बहुजन संगठन ने आज मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पर, और जो उद्देश्य है वो माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म दिवस है आज, जो शिक्षा की देवी हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जो कार्यक्रम में आई हुई हैं, क्या लगा आपको इस झांसी में जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ संगठन द्वारा, और क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम में? देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि शिक्षा की अलग जो जगती रहनी चाहिए, और शिक्षा ही हमारे देश की प्रगति का रास्ता है। अगर हमारे देश के नवयुवक बच्चे सब शिक्षित होंगे तो हमारा देश सबसे आगे जाएगा और विकास में सबसे आगे रहेगा। महिलाओं तक आपका क्या संदेश जाएगा आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हर महिला एक सावित्रीबाई फूले बननी चाहिए, एक माता रमाबाई बननी चाहिए, एक फातिमा शेख बननी चाहिए, क्योंकि आज जो उन्होंने काम किया है, उस टाइम को इतने साधन नहीं थे जो उन्होंने देश में परिवर्तन कर दिया और महिलाओं को आगे ला दिया। आज हर महिलाओं को उनके बताए रास्ते पर उनसे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज स्थिति है देश की, उसमें महिलाओं की भागीदारी, बराबर की भागीदारी, क्योंकि उस टाइम महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, लेकिन आज अधिकारों को लेकर, शिक्षा को लेकर, हर फर्ज से लेकर आसमान तक महिलाएं छू रही हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, जी बिल्कुल, लेकिन जो महिलाओं पे आज अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, अत्याचार उन पर होता है जो अपने अधिकारों से वंचित रहती है। जो आपने कहा अधिकारों से वंचित रहती है, लेकिन आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने आप में सक्षम भी है, फिर भी उनको दबाने की कोशिश की। देखिए, दबाया उन्हें किसी न किसी माध्यम से उन पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, जब तक वो खुद सक्षम नहीं होंगी, उसका विरोध नहीं करेंगी, हर महिला को इतना मजबूत नहीं बनाएंगी कि वो अपने सामने वाले को अगर उनको टच करता है तो उसकी उंगली तोड़ने का काम करें। ये तभी हो सकता है जब आप घर से बाहर निकलेंगी, जब अपने अधिकारों से जानेंगी। आपको भी जानकारी होगी दिल्ली में जो भी घटना घटी है 31 दिसंबर की रात को, जी, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कहीं ना कहीं देश में वो लड़की सक्षम थी, काबिल तारीफ थी, कोई ऐसी लड़की भी नहीं थी वो। हमें शुरुआत, देखिए
हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगर बाहर कोई लड़की मिलती है तो वो भी तुम्हारी बहन के जैसी है, तुम्हारी बहन है। जिस तरीके से आप अपनी बहन को गलत निगाह से नहीं देखते हो, उसी तरीके से हर बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखना। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। कहीं ना कहीं उनके घर में ये बात बताई नहीं गई होगी, तभी वो उस लड़की को अपने बहन जैसा नहीं देखा, उसको एक लड़की के रूप में उन्होंने उसको देखा। महिलाओं तक आपका क्या संदेश रहेगा चैनल के माध्यम से? देखिए, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आए और हमारी बातें हैं जो समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। और महिलाओं को एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि इतना मजबूत बन जाइए कि कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर न देखे, आपके अधिकारों पर डाका न डाले, आप पर डाका न डाले। आप इतने मजबूत बन जाइए, अपने घरों से निकलिए और इन भेड़ियों से लड़ने का काम कीजिए। मेरा नाम संतराम बौद्ध है। मैं भारतीय बहुजन संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूं और मेरे बगल में खड़े हुए महेश चंद्रा जी हैं जो हमारे संस्था के संगठन के संरक्षक और प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक भी हैं। आज के प्रोग्राम के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये महिलाओं का जो प्रोग्राम है ये महिलाओं के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है और महिलाओं के द्वारा ही पूरा कार्यक्रम को देखा जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। इसके संपूर्ण कार्यदायी महिलाओं के लिए है और महिलाओं के लिए ही ये समर्पित किया गया है, क्योंकि आज हमारे माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। तो महिला का प्रोग्राम महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा ही संचालित है। और मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी, उनके अंदर एक जज्बा नहीं होगा, तब तक वो हमेशा धोखा खाती रहेंगी और हमेशा समाज के पीछे रहेंगी, हाशिए पे रखी जाएंगी। अगर महिला समाज के आगे आएगी, कुरीतियों से बाहर आएगी, तो एक अच्छा मजबूत और सुदृढ़ समाज बन पाता है। यही हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के और अंबेडकर साहब तक, उन्होंने महिलाओं को ही आगे करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। उनको हमेशा प्रेरणा के स्रोत बनी है। और जो हमारे समाज में गड़बड़ फैलाना चाहते हैं या जो गड़बड़ करना चाहते हैं, उनको संदेश देने के लिए प्रोग्राम छोटे छोटे ऐसे होने चाहिए जिससे कि महिलाओं के अंदर एक जागरूकता आए, उनके अंदर एक दिल के अंदर बल मिले। क्योंकि घर में तो सभी काम करते हैं, बाहर हमें जज्बे के साथ रहना है। अगर सामने वाले को मुझे कुछ करना पड़ेगा तो अपने अंदर हौसला बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो सामने वाला दबेगा। इसीलिए कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि जिगर में पत्थर थम जाए और सामने वाला को कर इतना बुरा कि वो डर जाए हमसे। इसी बात को लेकर के हमें यही महिलाओं से, सभी महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो मजबूती के साथ रहें, सुदृढ़ रहें और आताताई जिसको कहते हैं उनसे हमेशा निडर बनकर अगर सामना करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रेरणा स्रोत आधुनिक भारत की अगर कहा जाए आजकल की, तो कई महिलाएं ऐसी हैं हमारे समाज में रोज़ आती हैं जो सबसे संघर्ष कर रही हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। यही हमारा संदेश है महिलाओं के लिए, मजबूत बने, निडर बने। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कविता चौधरी है और मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम को लेकर आप, और इसमें क्या भूमिका रही आज आपकी? आज का ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये हम महिलाओं को इकट्ठा करके उनको जागरूक करना चाहते हैं कि वो अपने जो महापुरुष हैं, महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उनके जीवन के बारे में जानें, उनके संघर्षों के बारे में जानें, उनके इतिहास के बारे में जानें। क्योंकि बाबा साहब का भी ये कहना है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता है वो कभी इतिहास बनाने लायक नहीं बन सकता। तो हमारी जो एकेडमिक किताबें हैं उनसे लेकर के जो बड़े बड़े साहित्य तक है, वहाँ भी हमारे महानायकों और महानायिकाओं के साथ पक्षपात किया गया है, उन्हें वो इतिहास में स्थान नहीं दिया गया है जिसकी वो हकदार है। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने महापुरुषों को अपने बच्चों के दिलों में उनके जागरूक करना है। मेरा नाम है बिच्छू कुमार काश्यप महाथेरा और मैं बुंदेलखंड का अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का। आज कार्यक्रम में क्या रूपरेखा रही आपकी? एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में, जो कि भिक्षुओं को साथ साथ में जो महिलाओं को ये मंच दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये जो पूज्य माता सावित्रीबाई फुले हैं,
ज्योतिबा फुले की जो धर्मपत्नी थी, जो कि बाद में उन्होंने बहन भाई जैसा जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले उन्होंने 1848 में 1 जनवरी को स्कूल भी खोले थे और इसके ऊपर पहले तथागत बुद्ध ने मतलब काम किया। दोनों जो कि उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, 500 भिक्षुणियाँ बनाई थी। इसमें बहुत ही जो जिनको एक पतित समझा जाता था, जैसे आम्रपाली एक जो गणिका थी उसको भिक्षुणी बनाया और बहुत सारी उपासकाएँ बनती हैं। जैसे सम्राट अशोक की पुत्री भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो धर्म तो जब ही सिखा पाएंगे जब शिक्षा होगी, तो वो श्रीलंका गए थे और वही मतलब बहुत महापुरुषों ने काम किया। और वो ज्योतिबा फुले ने उनकी जो सावित्रीबाई फुले ने किया, लेकिन उसको जो कार्य रूप दिया, चंद शब्दों में आप अपनी बात अच्छा कार्य रूप दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, जिससे कि आज अच्छे अच्छे पदों पर जो राष्ट्रपति महिलाएं, चाहे PM CM, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रतिभा पाटिल हो, चाहे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो, या दलित ऐसी समाज से माननीय सुश्री बहन मायावती जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो सब इन्हीं महापुरुषों के विषय। क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है कि आज महिलाओं के द्वारा झांसी में माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है और भारतीय बहुजन संगठन की एक महिला विंग ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसको संचालन भी महिलाएं कर रही हैं और मुख्य अतिथि वक्ता सारी की सारी महिलाएं हैं। आप झांसी में इस तरह का पहला कार्यक्रम देख सकते हैं। जो दलित और पिछड़ों का संगठन है भारतीय बहुजन संगठन, वो इस तेज़ी से काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं महिलाओं के द्वारा छोटा छोटा अंशदान करके गरीब बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। मेरा नाम शशिबाला विद्रोही है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ, यूपी से। चंद शब्दों में क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर, और जो भी महिलाएं सम्मिलित हुई उन तक क्या प्रेरणा देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से घी दूध होता है ना, और दूध को गर्म करने के बाद दही जमाई जाती है, फिर उसे भिगोया जाता है और उसके बाद जो मक्खन निकल के आता है, वो जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं वो मक्खन की तरह हैं, ठीक है। और मक्खन का मतलब होता है घी, ताकतवर चीज़। जो लेने आया है वो उसे वो अच्छी चीज़ मिलेगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने हक अधिकारों को नहीं जानती, अपनी ताकत को नहीं जानती, वो हमेशा शोषण का शिकार होती रहेगी। धन्यवाद आपका। मेरा नाम एडवोकेट आशा गौतम, ग्वालियर से हूँ मैं। क्या प्रेरणादायक आज का कार्यक्रम रहेगा आपके अनुसार, और अधिवक्ताओं को तो जागरूक रहेगी? क्या जागरूक करने के लिए आप मीडिया के माध्यम से महिलाओं तक संदेश देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम को घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ आई हुई जो महिलाएं, जागरूक महिलाएं, आज जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हमें अपने परिवारों में बेटियों को जो हम शिक्षा देते हैं ना, तो बेटों को भी शिक्षा देने की ज़रूरत है। उनको भी इक्वल वह बताएं कि क्या चीज़ गलत है। संस्कार, महिलाओं को सम्मान देने वाली चीज़ें बताएं। वो चीज़ हम नहीं देते, क्योंकि उनको में जो हम भेदभाव करते हैं वो स्टार्टिंग हमारे परिवार से होती है। हम लड़कियों को तो अपने उसमें दायरे में रहने की सिखाते हैं, लेकिन लड़कों को कभी नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हर माँ का फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे को, अपनी बहन, अपनी माँ का सम्मान करे। जिस तरह हम बेटियों को कहते हैं कि आपको सम्मान करना है, आपके दायरे निश्चित किए, तो लड़कों के भी दायरे निश्चित होने चाहिए। यही संदेश मैं देना चाहूँगी हर महिला को कि अपने परिवार में बहन बेटियों के अधिकारों को समझे, अपने अधिकारों को समझे, तभी आप लड़ पाएंगी, तभी आप अपना हक ले पाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हंसलता से। क्या कहना चाहिए आपका कार्यक्रम में क्या आज भूमिका रही? सबसे पहले तो मैं हमारी भारतीय बहुजन संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को, अभी तक जो भी कार्यक्रम हुए वो महिलाओं की अध्यक्षता में नहीं हुए। ये पहली बार, ये जो सावित्रीबाई फुले जो हमारी शिक्षा की माता हैं, उनका जो कार्यक्रम ये किया है, ये पहली बार महिलाओं की अध्यक्षता में हो रहा है। ये उनके ऊपर श्रेय जाता है, हमारी मतलब भारतीय बहुजन संगठन को। तो ये सबसे पहले ये एक इतनी अच्छी बात है
कि उन्होंने हमारी महिला संगठन को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला एक अच्छा कदम उठाया कि महिलाओं को आगे किया। ये एक मिसाल है कि महिलाओं को जब आगे करेंगे तो वो महिलाओं के अंदर ज्ञान आएगा, वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगी। और शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व हम लोगों के जीवन में है। जो महिलाएं हैं वही अपने बच्चों का सबसे पहली पाठशाला जो है घर होता है। घर में पाठशाला किसके जरिए चलेगी? वो महिलाओं के जरिए चलेगी। जो महिला सबसे पहली शिक्षा जो देगी अपने बच्चे को, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और वहीं से ही उसका विकास शुरू होता है, वहीं से उसके संस्कार शुरू होते हैं। तो हमारी महिलाओं को हमें यही एक आह्वान करना चाहती हूँ कि हर महिलाओं को आज के ज़माने में सावित्रीबाई फुले बनना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इतनी महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया, हर महिला अगर आज के ज़माने में सावित्रीबाई फुले बन जाएगी तो वो कितनी महिलाओं को, कितने बच्चों को, कितनी कन्याओं को शिक्षा देगी। इसलिए हमारा बस यही आह्वान कि सभी महिलाएं जो हैं अपने घर में अपने बच्चों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। She is considered to be the pioneers of India's feminist movement. उन्होंने ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करे। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। जब वे विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तब कई सारे लोग उनके रास्ते पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय बालिकाओं को पढ़ाना एक पाप माना जाता था। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले विद्यालय में अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर आती थी क्योंकि उनकी साड़ी लोग गंदी कर देते थे। सावित्रीबाई फुले के इस काम से हमें अपने पथ पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते करते हार मान जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वे कर नहीं सकते। लेकिन सावित्रीबाई फुले के ऊपर इतना अत्याचार होने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और इसलिए आज वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवयित्री बन पाई। बालिकाओं को पढ़ाने के पथ पर उन्होंने 5 सितंबर 1848 में पुणे में 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में वे 5 विद्यालय की स्थापना कर पाए और आगे भी उन्होंने बहुत सारे विद्यालय खोले। एक महिला प्रिंसिपल के लिए उस समय एक स्कूल को संभालना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना हम आज भी नहीं कर सकते। उस समय महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी थी और उस समय भी सावित्रीबाई फुले ने कितना संघर्ष का मार्ग चुनकर एक महिला प्रिंसिपल बनी गई और इतने सारे बालिकाओं को शिक्षित करा। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि बहुत सारी बालिकाओं को उन्होंने पढ़ाया। 10 मार्च 1897 को प्लेग की बीमारी के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में वे प्लेग से प्रभावित मरीजों का ख्याल रखती थी। एक जो छात्र था वो प्लेग की बीमारी से प्रभावित हो गया था और उसका ध्यान रखते रखते सावित्रीबाई फुले को भी सावित्रीबाई बीमारी लग गई और इससे उनका निधन हो गया। She never gave up on her mission and that's what makes her the first female teacher of India. Savitribai Phule was illiterate at the time of her marriage. Jyotira educated Savitribai and Saguna Bai, Shirshada, her cousin sister, at their home along with working at the farm. After completing her primary education with Jyotira Phule, her further education was the responsibility of his friends, Sakharam Yeshwant Pranjpe and Keshav Shivam Bhavalkar. She also enrolled herself in 2 training teaching programs. कभी हार नहीं मानी।